तो हेलो दोस्तों, कुकिंग टाइम में आपका स्वागत है। कुकिंग टाइम में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़। आलू के पापड़ तो वैसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम आपको आलू के पापड़ बनाना बताएंगे वो काम आपका आसान हो जाएगा। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को आप देखते रहिए लास्ट तक। तो आपको बताए जाएंगे कि आलू के पापड़ किस तरह घंटों का काम मिनटों में होगा। तो हमने यहाँ पे 2 किलो आलू ले लिए हैं। उन आलूओं को छील कर छिलका अलग कर दिया गया है और कद्दूकस की सहायता से आलूओं को कसा जा रहा है, यानी बारीक किया जा रहा है। बारीक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हम आलू के पापड़ बनाएंगे तो उसमें कोई आलू की गांठ नहीं आए, उसमें कोई लम्स नहीं पड़े, आलू हमारे चिकने और देखने में सुंदर बने। इसलिए हम इसे एक बार कस के दोबारा भी कस रहे हैं। अगर आप एक बार ही कस के बनाना चाहें तो वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन दोबारा से कस के उन आलूओं चिप्स पापड़ों को बनाएंगे तो ये बहुत ही चिकने बनेंगे। तो यहाँ पे मेरे आलू 2 बार मैंने कसे हैं, कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ पे स्वाद अनुसार रेगुलर नमक डालेंगे, जो रेगुलर हम नमक खाते हैं वाइट वाला वो डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं आप तो ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, अगर कम तीखा खाते हैं तो मिर्चों को कम भी कर सकते हैं या बिना मिर्च के भी बना सकते हैं। तो एक खुशबू के लिए, एक टेस्ट के लिए और हमारे पेट के लिए पाचन सही रहे, इसलिए हमने यहाँ पे जीरा डाला है, भरपूर तरीके से जीरा डाला है। तो इन पापड़ों में जीरा ज़रूरी पड़ता है क्योंकि पापड़ टेस्टी भी हो जाते हैं, खुशबूदार भी हो जाते हैं और पच भी अच्छी तरह से जाते हैं। तो हमने ये आलू के पापड़ों का पूरा डो बना लिया है, पूरी मसाले को मिक्स इसमें कर दिया है। तो अब हम चलेंगे धूप की तरफ, वहाँ पे एक पॉलीथीन बिछाएंगे, वहाँ पे हम अपने पापड़ अब बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमने ये एक एक लोई बना बना के रख ली है। लोई उतनी ही बड़ी बनानी है जितनी हम एक रोटी के लिए लोई बनाते हैं, उतनी ही बड़ी हम लोई बनाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लोई बना सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के ही सब बनाते हैं। इस वजह से मीडियम ही साइज़ मैंने लोई बनाई है यहाँ पे। तो ये देखिए किस तरह से लोइयाँ बना ली गई हैं। अभी एक पॉलीथीन को चकले के ऊपर बिछा दिया गया है और उस पर थोड़ा सा रिफाइंड लगाया है। अगर सरसों का तेल हम लगाते हैं तो उससे हमारे पापड़ काले पड़ जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रिफाइंड का यूज किया है। और रिफाइंड लगाने से बदबू भी इनमें नहीं आती है। जब आलू के पापड़ थोड़े पुराने हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी स्मेल सी आ जाती है। ये देखिए एक ही बार में एक प्लेट से दबाने के बाद हमने ये फटाफट से एक आलू का पापड़ बना लिया है। तो आप इस तरह से ही घंटों का काम मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए कितनी फटाफट से एक आलू का पापड़ बन गया है। वरना जिस तरह किससे हमारी दादी और नानी बनाती थी, उंगली से पूरे पापड़ को बेलती थी, तो उस तरीके से तो हमें पूरा दिन लग जाता था पापड़ बनाते बनाते। ये देखिए लोई रखी पॉलीथीन के अंदर, ऊपर से एक प्लेट रखी, उस पर दोनों हाथों से हमने प्रेस कर दिया, पापड़ हमारा तैयार। अगर थोड़ा इधर उधर से कट फट गया है तो आप उसे चिकना कर सकते हैं। उसके बाद फटाफट से 2 पापड़ हमारे बनकर तैयार हो गए। तो देखिए कितनी जल्दी से ये पापड़ पूरे बिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको किस तरह की लग रही है, किस तरह अच्छी लग रही है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इस तरह से अगर आप पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ फटाफट बनेंगे और फटेंगे भी नहीं, चिकने और सुंदर बनेंगे, गोल गोल बनेंगे। तो फटाफट से बनने वाले ये पापड़ हैं। ये देखिए पूरे पापड़ मेरे बन के तैयार हैं। 2 किलो आलू में से ये 40-42 पापड़ हैं। पूरा 5 लीटर का कुकर मैंने भर के आलू उबाले थे, उसके ये 40-42 पापड़ बन गए हैं। काफ़ी हैं ये इतने ही। ये देखिए पूरी धूप, शाम तक की धूप इन पे लगी है तो ये पॉलीथीन से चिपक गए हैं। अब ऊपर से तो ये सूख चुके हैं, नीचे से अभी सूखे नहीं हैं।
तो हम इन्हें हल्के गीले ही हम इन्हें छुड़ाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से सूख जाएंगे तो पॉलीथीन पे से ये छूटेंगे नहीं। इसलिए हम थोड़े गीले पापड़ हों उसी समय हम इन्हें पॉलीथीन से अलग कर देंगे। जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसी तरह से हल्के हाथ से, आप फट नहीं जाए इसलिए हल्के हाथ से आप इन्हें पॉलीथीन से हटाइए। तो पापड़ हमने पूरी तरह से पॉलीथीन से हटा लिए हैं। पूरे पापड़ हटा के हमने एक परात में रख लिए हैं। ऊपर से थोड़े गीले हैं, जैसा जैसे धूप लग रही है उधर से सूख चुके हैं, जिधर पॉलीथीन पे थे उधर से थोड़े अभी गीले हैं। इन्हें अभी 1-2 दिन की धूप और दिखाई जाएगी। ये देखिए 2 दिन बाद देखिए पापड़ हमारे सूख कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। किस तरह से ये सूख चुके हैं। तो हम अब चलेंगे इन्हें तलने की ओर। हमने गैस चालू कर दी है। 2 पापड़ हम आपको गैस पर सेक के दिखाएंगे। सबसे अच्छी बात इनकी यही है कि ये बिना ऑयल फ्री बन जाते हैं। बिना ऑयल के हम इन्हें कभी भी गैस पर सेक के हम खा सकते हैं। बच्चे हमारे जब मांगे जब हम इन्हें सेक के दे सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएं जब भी हमारे ये पापड़ सेकेंगे। बिना कढ़ाई के ही हमारे ये पापड़ सिक जाते हैं। ये तरीका देखिए सेकने का। इन्हें बार बार बहुत जल्दी जल्दी अल्टे पलटेंगे तो ये जलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जलते दोस्तों। ये अगर आप जल्दी जल्दी से चिमटे से इसे अल्टे पलटेंगे तो बिल्कुल नहीं जलेंगे। चाहे गैस आप तेज़ कर लीजिए या धीमी कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अलटने पलटने का जो तरीका है वो बहुत तेज़ी से होना चाहिए, तो ये जलेंगे नहीं। ये देखिए किस तरह से लाल पड़ के सिक गए, लेकिन कहीं भी जले नहीं। अब हम आपको कढ़ाई में सेक के, तेल में सेक के दिखा रहे हैं। ये देखिए फटाफट से हमारे ये पापड़ सिक चुका है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर ज़रा भी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए किस तरह से पापड़ सेक लिए गए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए भी थैंक यू। इस तरह से अगर आप पापड़ बनाएंगे, सेकेंगे तो आपके घंटों का काम मिनटों में होगा। जो पापड़ हम पूरे पूरे दिन लगा देते हैं बनाने में, वो हमारे ज़रा सी एक प्लेट रखने से ही वो पापड़ हमारे फटाफट से बन जाते हैं। ये देखिए किस तरह से सिक चुके हैं और क्रिस्पी भी हैं। ये देखिए किस तरह से सिके हैं। कहीं भी इनमें कहीं भी जलने का निशान नहीं है। ये देखिए ये डायरेक्ट गैस पे सेके गए। ये देखिए ये वाले पापड़ हमारे तेल में सिके हुए हैं। ये देखिए थोड़े ये ऑयली हैं, लेकिन ये भी खाने में उतने ही टेस्टी होंगे और स्वादिष्ट होंगे, उतने ही करारे होंगे। ये देखिए